दिल्ली सल्तनत के शासकों और सुल्तानों का तो हमारे देश में बहुत बड़ा चढ़ाकर महिमा मंडन किया गया है, लेकिन जो महिमा मंडित नहीं किया गया था वह राजपूताना के बहादुर राजपूतों के पुत्रों द्वारा प्रदान किया गया प्रतिरोध, उनके द्वारा दिए गए बलिदान थे। भारत के उत्तर पश्चिम भूमि पर हुए लगभग हर आक्रमण में राजपूत पहले योद्धा थे जिन्होंने अनगिनत आक्रमणों को बहादुरी से खदेड़ा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रियल टॉक पर। आज मैं आपको एक राजपूत वीर योद्धा द्वारा प्रदान किए गए ऐसे प्रतिरोध के बारे में बताऊंगा जो अपने कार्यों से भारतीय इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से एक है, लेकिन किसी तरह आज भारतीयों द्वारा भुला दिया गया। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटते हुए मैं आपको उस राजपूती तलवार की वीर गाथा बताने जा रहा हूँ। यह वीर गाथा है राणा हमीर सिंह सिसोदिया की, जिसने दिल्ली सल्तनत तुगलक के सुल्तान को अपमानजनक तरीके से हराकर राजपूती वादा भूमि यानी चित्तौड़गढ़ को फिर से हासिल कर लिया। पहली दिल्ली सल्तनत, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी, उत्तर भारत पर अपना शासक स्थापित करने में सक्षम थी। उसके बाद खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। खिलजी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक अली गुरु छापे अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने कई मंगोल आक्रमणों का विरोध किया। 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और उसके चारों ओर घेराबंदी कर दी। रावल रतन सिंह सबसे मजबूत राजपूत शासकों में से एक शासक उस समय चित्तौड़ के थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 6 से 8 महीनों तक चित्तौड़ को घेरे रखा। उसने चित्तौड़ पर जाने वाले अनाज तथा अन्य खाद्य सामग्री को ध्वस्त कर दिया। उसने आसपास के सभी गांवों को लूट लिया। महाराणा रावल रतन सिंह ने सभी राजपूत राजाओं को संदेश भिजवाया, जिसमें लक्ष्मण सिंह जी उनके पुत्रों के साथ अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच गए और अगले दिन रावल रतन सिंह जी के साथ युद्ध में कूद पड़े। अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को बेरहमी से बर्खास्त कर दिया। 16,000 रानियों के साथ महारानी पद्मावती ने अपनी लाश बचाने के लिए जोहर किया। युद्ध के दौरान अजय सिंह, जो लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र थे, भविष्य के राजा को बचाने के लिए शिशु राणा हमीर सिंह को ले गए। राणा हमीर सिंह सिसोदिया, जो बप्पा रावल के वंशज थे, का पालन पोषण अजय सिंह जी ने किया, जिन्होंने उन्हें राजपूत की युद्ध शैली का ज्ञान दिया। उसी समय अजय सिंह जी ने गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। 1820 में अजय सिंह जी की मृत्यु के बाद हमीर सिंह जी जो मेवाड़ के शासक बने। मुंजा बलेचा, एक हमलावर जो गांवों को लूटने और निर्दोष लोगों को संपत्ति लूटने के लिए प्रसिद्ध था, उसके सिर पे हाथ अलाउद्दीन खिलजी का था और वह चित्तौड़ के आसपास के गांवों को लूट के आ रहा था और उसका सामना उस राजपूती तलवार से हुआ जिसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और यह बात देखते देखते पूरे मेवाड़ में फैल गई। कंटालिया के राजा हमीर सिंह का सम्मान करना शुरू कर दिए। इस समय मालदेव तुगलक के नवगठित दिल्ली सल्तनत के तहत मालदेव के लिए मेवाड़ का शासक था। हमीर सिंह जी के उदय के साथ मालदेव अपने सिंहासन को लेकर चिंतित थे और उन्होंने अपनी विधवा बेटी सुंगारी के विवाह का प्रस्ताव हमीर सिंह जी को भेजने का फैसला किया। हालांकि उस दौरान विधवा पुनर्विवाह को एक कमजोर शासक का प्रतीक माना जाता था, लेकिन शिष्ट हमीर सिंह इस पर नहीं हिचके और इस पर राजी हो गए। शादी के बाद हमीर सिंह जी चित्तौड़ की अपनी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का फैसला किया। अपनी शादी के तुरंत बाद हमीर सिंह जी ने अपने ससुर को उखाड़ फेंका। 1326 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और राणा की उपाधि धारण की। दूसरी ओर नवगठित तुगलक राजवंश, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में अंतिम खिलजी शासक खुसरो खान की मृत्यु के बाद स्थापित किया गया था, सत्ता में आया और दिल्ली के सबसे शक्तिशाली सल्तनतों में से एक बन गया। मुगलक बिन तुगलक, जिसे बुद्धिमान मूर्ख के रूप में माना जाता है, 1326 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उन्होंने गैर मुसलमानों विशेषकर हिंदुओं पर भारी कर लगाया। उसके शासन में कई किसानों ने खेती छोड़ दी। उसके शासन में जो कर ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार उस पंडित ने अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए विवश किया, उसी प्रकार राजा मालदेव के पुत्र ने मोहम्मद बिन तुगलक को राजस्थान पर आक्रमण करने को आमंत्रित किया था। तुगलक एक विशाल राज्य का सुल्तान होने के कारण राणा हमीर सिंह जी की सेना से लगभग 4 गुना अधिक था। अपने कट्टर धार्मिक उत्साह और मेवाड़ को लूटने की भूख से अंधा वह अपनी जीत के लिए अति आश्वस्त था। दूसरी ओर राणा हमीर सिंह, जो हालिया की छोटी सेना होने के बावजूद एक महान रणनीति और रणनीतिकार थे, जो अरावली की ही पहाड़ियों में पले और बढ़े थे, जो युद्ध के मैदान को जानते थे और दुश्मनों के खिलाफ गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करते हुए वर्षों बिताते थे।
मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर सिंह जी की सेना नीमच के सिंगोली में टकरा गई। हमीर सिंह जी ने हमलावर सेना को घेरने में सक्षम थे। उन्होंने अपने चरणों को दुश्मन पर गोलीबार रणनीति अपनाने का आदेश दिया। राजपूतों के छोटे समूह के हमलों से सुल्तान की सेना को हर तरह से परेशान किया गया था। इससे न केवल सेना टूट गई बल्कि उनका मनोबल भी गिरा और उनमें भय व्याप्त हो गया। राणा हमीर सिंह जी ने झुलसी हुई पृथ्वी की नीति लागू की। दुश्मन सेना के रास्ते में आने वाली हर चीज़ नष्ट कर दी जो उनके उपयोग की थी। गांवों को खाली करा दिया। यह इलाका सुल्तान की दिल्ली की सेना के लिए अपरिचित था, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्क सल्तनत के लिए कुल आपदा आई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि बचाव के लिए राजपूत ऊंची दीवारों का इस्तेमाल करेंगे और सीधे उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन आखिरी समय में हमीर सिंह जी ने कैवेलरी के माध्यम से फ्रंटल चार्ज करने का फैसला किया, जो राजपूतों की प्रमुख चाल थी। इसके बाद राजपूतों के हाथों मोहम्मद बिन की सेना का पूर्ण विनाश हो गया। लेकिन सुल्तान के लिए अभी अपमान ख़त्म नहीं हुआ था, अभी तो शुरुआत हुई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को 3 महीनों के लिए बंदी बना लिया गया। बाद में तुगलक ने एक ऐसा प्रस्ताव किया जिसे राणा हमीर सिंह जी ने स्वीकार कर लिया। इसमें राणा हमीर सिंह जी को 5 लाख रुपये की विशाल राशि और सुल्तान को लिखित रूप में यह देने के लिए मजबूर होना पड़ा कि मेवाड़ दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र रहेगा। वह प्रस्ताव कुछ इस प्रकार था: 5 लाख टंका और रणथंभौर, नागौर और शिवपुरी का क्षेत्र सुल्तान के बदले मेवाड़ को वापस दिया जाता है। राणा हमीर सिंह जी के नेतृत्व में हिंदू पुनर्स्थापन की नींव रखी गई और राजपूतों की यह महान रक्तरेखा इस्लामी आक्रमणकारियों से लड़ती रही, जैसे कि उनके पूर्वजों ने अगली शताब्दियों तक किया था। महाराणा प्रताप, राणा सांगा उन्हीं के वंशज थे। अगर महाराणा हमीर सिंह जी के संबंधित जानकारी में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आपके प्यार को हमेशा इसी प्रकार बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।